हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन के ही अंदर। जैसे हमने कंटिन्यूड फ्रैक्शन हमने कंप्लीट किया है अभी प्रीवियस वीडियोस में। आई होप आपको वो समझ में आए होंगे, वो ट्रिक समझ में आई होगी। इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आज का टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है, बट बहुत आपने इस टॉपिक के बारे में आपको पता होगा कि बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। बट इससे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे वो सब जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इससे भी टॉपिक्स हमारा ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही आता है और इससे भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो स्क्वायर का मीनिंग ही यही है, जैसे मान लो 2 है तो 2 को स्क्वायर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर जो होता है 4। ठीक है, सेम ऐसे 3 का स्क्वायर होता है 9, सेम 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो स्क्वायर्स को बताते हैं कि ये हैं इनके स्क्वायर्स। मींस जो 4, 9, 16 ये स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर तो बहुत इजी होता है, क्योंकि हर स्क्वायर का मीनिंग यही है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, उसका मतलब ही यही है। तो ये तो थी स्क्वायर की बात। बट जहां पर बात आती है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब ये जो साइन आपने देखा होगा जिसे हम अंडर रूट भी कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये होता है इसके अंदर जो नंबर होगा, जैसे मान लो 625, इसके अंदर एक नंबर गिवन है अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट 625। हमें बताना है ये किसका स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है स्क्वायर का उल्टा। मींस जैसे मान लो 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, मींस 2 का स्क्वायर रूट है 4। तो यही है इसका उल्टा। समझ में आ गया? तो बट ये तो थी छोटी वैल्यूज की बात, जिनका हमें लर्न हो या फिर कोई छोटी वैल्यू हो। जब बात आ गई जैसे रूट 625 की, ठीक है, तो अब इसको बताओ मुझे, इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए एक मेथड आता है, डिवीजन का स्क्वायर रूट है, तो इसके लिए एक मेथड आता है। ठीक है, ये मैंने लाइन खींच ली, ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, अब देखो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसमें नंबर ऐड कर लेते हैं। नंबर क्या है? 625। मेथड यही है, आपको मेथड बस ध्यान से देखना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड। इसमें आप चाहे डेसिमल का निकालो, किसी का भी निकालो, सबका निकल जाता है। तो पहले 625 का चेक करते हैं। तो देखो, अब करने से पहले हमेशा, अब ये नॉर्मल डिवाइड जैसा नहीं है, इसको एक बार ध्यान से देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें ध्यान ये देना है कि इसमें 2 का पेयर बना दो। स्क्वायर रूट है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो 2 का पेयर बनाएंगे। क्यूब रूट फाइंड आउट करना होगा तो 3 के पेयर बनाएंगे। मेथड यही रहेगा, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का सेम। ठीक है, बस समझ गए आप। स्क्वायर रूट पूछा है तो 2 के पेयर बनाएंगे, और जहां पर क्यूब रूट पूछा जाता है वहां पर 3 के पेयर बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब 2 का पेयर किधर से बनाएंगे? इधर से नहीं, इधर से। इट मीन्स 25 बन गया एक पेयर, बच गया 6 अकेला। तो पहले अब हम 6 को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने का तरीका भी कुछ अलग है। डिवाइड भी स्क्वायर से ही होगा। जहां पर क्यूब रूट की बात होगी वहां पे क्यूब से होगा, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। बट अभी स्क्वायर रूट की बात करते हैं, तो स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स स्क्वायर से ही डिवाइड होगा। अब स्क्वायर से डिवाइड कैसे होगा? मीन्स 2 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर ही होगा। 2 3 जा 2 4 जा नहीं हो सकता, देन 3 का स्क्वायर ही होगा। तो आपको जब हमें 6 को डिवाइड देना है तो 6 को हमें ये देखना है कि वो किसके स्क्वायर से कम है। तो 6 देखो, एक तो 4 और 9 के बीच में आ रहा है, इन दोनों स्क्वायर नंबर के बीच में। तो छोटा कौन हुआ? 2, तो हम 2 से देंगे डिवाइड। तो 2 2 जा हो गया
4। क्लियर? 6 में से 4 गया, बच गया 2। ठीक है, अब 25 उतर जाएगा। अब जितना हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा ना उतना यहाँ 2 के साथ भी ऐड कर देंगे। मीन्स 2 टू द 4 हुआ था, 2 के साथ 2 ऐड कर दिया, ये बन गया 4। क्लियर? अब देखो 2 को डिवाइड तो दे नहीं सकते 4 से, 4 बड़ा हो गया, तो 25। अब देखो दोनों साथ में उतरेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का पेयर बना हुआ है। अब आ गया 2 2 5। तो अब हमें देखना है 4 के साथ 2 to 5 को डिवाइड देना है, तो 4 के साथ हम नंबर ऐड करेंगे। तो अगर मैंने 41 ऐड करा तो 41 ही इंटू होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं? जैसे 41 होगा तो 1 से इंटू होगा। तो अब देखो 4 के साथ हम ऐड करेंगे, इट मीन्स 4 है, 4 के साथ मैंने 5 ऐड कर दिया तो 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 2 2 5। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो कितने से कैंसिल आउट हो रहा है? 5 से। तो यहाँ भी आ गया 5, तो मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 2 2 5, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो इट मीन्स हमारा आंसर होगा ये। तो इट मीन्स 625 किसका स्क्वायर रूट है? 25 का। समझ में आया? एक और सॉल्व करवाती हूँ, एक क्वेश्चन और। जैसे मान लो ड्रॉ कर लेते हैं, तो अब फाइंड आउट करेंगे 7 2 9। तो पहले पेयर बनाओ, इधर से पेयर बन गया, 7 अकेला छूट गया। अब 2 से 2 का स्क्वायर होता है 4, देन 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 बड़ा हो गया 7 से, तो 4 ही आएगा। इट मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3, 2 यहाँ ऐड हो जाएगा, जितना मल्टीप्लाई उतना ऐड, आ गया 4। 4 बड़ा हो गया इसलिए 29 भी उतर जाएगा नीचे। अब 4 के साथ 5 को तो नहीं हो सकता क्योंकि छोटा हो जाएगा, तो 4 के साथ 28 प्लस 4 32। तो ये आंसर आ गया है 27। 3 2 9 0 रिमाइंडर, इट मीन्स रूट 7 2 9 का आंसर है 27। तो ये तो बहुत इजी है, ये मेथड है स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन जैसे हम करते जाएंगे वहां पे मैं समझाती जाऊंगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले इन सबको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का मेथड ये होता है, देखो अब सिंपल सी बात है, 400 किसका स्क्वायर रूट होता है ये तो आप सब जानते हैं, ये होता है 20 का स्क्वायर रूट। जो जो आपको याद है पहले उनको अलग लिख लेते हैं, प्लस अब इसका तो हमें पता नहीं है किसका स्क्वायर रूट है, बट इसको अगर हम सिंपल करना चाहें तो मैं कर सकती हूँ। ये था 0.0289, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है? 1 2 3 4, तो मैंने पॉइंट को हटा दिया और मैंने नीचे बढ़ा दिए 1 2 3 4। क्लियर? माइनस रूट 5, यहाँ भी मैंने सेम करा 576, 2 के बाद पॉइंट था तो 2 0 नीचे बढ़ा दिया। क्लियर हो गया? सही है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करने का मेथड क्या है? अब ये 0 0 तो कट गए, तो अब यहाँ पर सिर्फ बच गया 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? देखो 20 तक तो आपको स्क्वायर रूट पता होने चाहिए कौन किसके स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा कितना? अब रूट सिर्फ 1000 के ऊपर है, ऊपर आ गया 17। क्लियर? अब बच गया नीचे इतना। ये किसका स्क्वायर रूट है? तो अब यहाँ देखो 1 2 3 मीन्स आप अगर 100 का मल्टीप्लाई कराओगे मीन्स किसका स्क्वायर रूट हो गया? 1 2 3 4। इट मीन्स ये स्क्वायर है 100 का। 100 का स्क्वायर तब बन जाएगा 1 10 100 1000 10,000। इट मीन्स यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100। क्लियर? माइनस साइन है 576। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है? अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप सेम वही मेथड ट्राई कर सकते हो। तो 576 में अगर हम वो मेथड अप्लाई करें, देखो बहुत इजी मेथड है। 576, 2 का पेयर बना दो, अकेला छोड़ दो, 2 का 2 2 जा 4, 2 ऐड करा दो, 4 बन गया, 1 बच गया, 76 भी उतर गया। तो 4 के साथ ऐड करो तो 44 अगर मैंने ऐड कर दिया तो 44, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17 आ गया 0 रिमाइंडर 24। इट मीन्स जो 576 है वो किसका स्क्वायर रूट है?
24 का, और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? 10 का। क्लियर हो गया? अब तो कितना इजी क्वेश्चन बन गया। अब तो सिंपल सी बात है, एलसीएम ले लो। 100 एलसीएम आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 ऐड हो जाएंगे, प्लस 17 माइनस 2 4, एक 0 ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब पहले होगा प्लस, तो अब सिंपल सी बात है, अब तो प्लस माइनस का खेल है, तो प्लस माइनस कर लो। तो अब देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2000 में हमेशा पहले प्लस किया जाता है, तो 2000 में प्लस करो 17 को, देन माइनस करो 240 को, तो हमारा आंसर आ गया 1777 बाय 100। क्लियर? दो जीरो है तो दोनों जीरो को काटो और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, तो हमारा आंसर आ गया 17.77। इट मीन्स जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर। देखा कितना इजी बना दिया। तो स्प्लिट करना सीखो, जहां पर भी स्क्वायर रूट की बात आती है वहां पे आपको स्प्लिट करना आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये बहुत बड़ा नंबर है। पहली बात तो इसको सिंपल बना लेते हैं। इट मीन सिंपल बनाओगे, उससे पहले एक चीज और ध्यान दो। यहाँ पर देखो एक कॉमन सेंस भी है कि अगर आप आंसर ऑप्शन में अगर आप आंसर चेक करोगे तो सब जगह कितने हैं, वही सेम नंबर है, 243 243 243 243, बस पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, हमेशा याद रखना। इट मीन्स इसका आंसर तो यही है 243। ठीक है, बट अब पॉइंट भी चेक करेंगे, बट ये आंसर तभी होगा जब देखो अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता तो इट मीन्स हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता। ठीक है, बट जब ऑप्शन में सेम आंसर है, बस पॉइंट का डिफरेंस है। पॉइंट का डिफरेंस मतलब यहाँ 3 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ 5 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ 4 नंबर के बाद पॉइंट है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा, तो वो फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिक है। इसमें नंबर काउंट करो, कितने नंबर है, कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाए। मीन्स 1 2 3 4 6 7 8 नंबर के बाद पॉइंट लगाए। 8 को हाफ कर दो, इट मीन्स 8 को डिवाइड दे दो 2 से, कितना आ गया 4। तो अब इस ऑप्शन में से जिस नंबर में 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट है वही इसका आंसर है, तो वो कौन सा है, ये वाला, तो इसका आंसर है सी। ये है ट्रिक की बात, समझ में आ गया? बहुत अच्छी ट्रिक थी। तो अगर पॉइंट में ऐसा कोई क्वेश्चन है और आपके पास ऑप्शन में सेम है, तो आप सीधा कॉमन सेंस यूज करके एक ये वाली छोटी सी ट्रिक सॉल्व करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात बिल्कुल मेथड की, क्या हमारा आंसर ये वाला सही है, तो उसको निकालने के लिए देखो रूट है, तो देखो कितने नंबर के बाद 0 था, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने पॉइंट हटा दिया, 8 0 लग गए। अब ये किसका स्क्वायर है, सिंपल सी बात है, ये है 10,000 का स्क्वायर। इट मीन्स ये किसका क्यूब रूट है, ये है 1 2 3 4, 10,000 का स्क्वायर रूट। अब बचा सिर्फ नंबर कौन सा, 59049। अब इसका निकालो स्क्वायर रूट। समझ में आया क्या करा हमने यहाँ पर, तो 59049 कैसे निकालेंगे, 2 2 के पेयर इधर से बनेंगे, 2 का पेयर, ये अकेला छूट गया, तो पहले 5 को देंगे, इट मीन्स 2 से, तो 2 2 जा 4, बच गया 1, 2 प्लस हो गया, बन गया यहाँ पर 4। अब पहले एक पेयर उतरेगा, 90 का उतरेगा पेयर। ठीक है, 4 से 190 को डिवाइड देंगे, तो 4 से 4 4 जा 16, 176। यहाँ पे अब देखो कितना मल्टीप्लाई करा था, 4, तो 4 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया ना अभी, तो यहाँ पर हो जाएगा 48। और यहाँ पर माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 7 गया 1। अब दोनों पेयर नीचे उतर जाएंगे 49। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा आंसर आ गया 243। क्लियर हो गया? सॉरी, तो यहाँ पर आंसर आ गया 243। ठीक है, अब देखो नीचे है 4 0, तो 4 0 के बाद पॉइंट लगा दो, मीन्स 1 2 3 नंबर थे, तो एक 0 अपने आप बढ़ाएंगे और एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। समझ में आ गया? तो इसलिए हमारा सी आंसर है। तो देखो ट्रिक ज्यादा इजी थी, तो ट्रिक भी समझ गए, और ये तो पूरा लॉन्ग मेथड है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हमें फाइंड आउट करना है, तो सेम वही मेथड अप्लाई करो। 1 3 4 5 6 पेयर बना दो, स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 2 2 के पेयर बनेंगे, 5 6 3 4, अब बचा 1।
अब 1 को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से ही, तो 1 1 जा 1, ये हो गया 0, कट गया। ठीक है, यहाँ 1 मल्टीप्लाई था तो 1 को ऐड करेंगे, तो यहाँ बन गया 2। अब यहाँ पहला वाला पेयर उतर जाएगा, मीन्स 34। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें? अगर मैं 4 का करूं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, 24 हो नहीं सकता, 21 हो सकता है, तो 1 से ही करेंगे, तो ये आ जाएगा 21। यहाँ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 1 हो जाएगा ऐड, तो यहाँ कितना बन गया? 22। क्लियर? 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, अब 56 भी उतर जाएगा। आप करेंगे अगर मैं 2 2 के साथ 6 का मल्टीप्लाई करा दूं तो 6 6 जा 36, 6 टू 12 15, 6 टू 12 130, तो यस हमारा आंसर है इसका कौन सा? 6। तो ये आ जाएगा 1 3 5 6, रिमाइंडर 0, तो हमारा आंसर है 1। तो रूट 1 3 4 5 6 किसका स्क्वायर रूट है? 116 का, इट मीन्स ऑप्शन सी का। क्लियर हो गया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ऐसे ही टाइप के थोड़े से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अब देखो इसमें क्या करना है, जैसे हम बॉडमास अप्लाई करते हैं ना कि हम सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम वही करना है। इट मीन्स सबसे पहले हम इस रूट 5 को सॉल्व करेंगे, तब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स रूट ऐसे ही रहने दो, पूरे पे रूट है, 54 को छोड़ दो, माइनस 14 को भी छोड़ दो, 14 के साथ है मल्टीप्लाई रूट 5। रूट 5 को सॉल्व करेंगे, तो रूट 5 के लिए निकालो 5, सिंपल डिजिट है, 2 से गई, इससे करेंगे तो 2 2 जा 4 कर दिया, जितना मल्टीप्लाई करा उतना ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 4। ठीक है, देन अब यहाँ आ गया 1, तो अब देखो यहाँ लगेगा पॉइंट। क्लियर हो गया? पॉइंट लग गया, यहाँ बढ़ गए 2 0 2। देखो हर चीज पेयर में होगी, क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर मीन्स 2, जहां पर क्यूब होगा तो वहां पर तीनों चीजें 3 3 एक साथ आएंगे, इट मीन्स 3 0 आएंगे, तो अब आ गए 2 0, तो 2 0 को मल्टीप्लाई कर लो, 4 5। तो अब किससे मल्टीप्लाई होगा उसको चेक करते हैं। तो अगर मैं 4 को देखूं तो 2 से करूं तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84, इट मीन्स 22 से, तो यह आ जाएगा 84, माइनस करो 2 यहाँ ऐड हो गया, ये बन गया 44। क्लियर हो गया? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 2 0 बढ़ गए। क्लियर? अब अगर मैं 44 में 5 का मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा, तो 5 से तो होगा नहीं, 30। तो देखो इसका आंसर 0 तो नहीं आ रहा है, बट हम 2.23 ले सकते हैं राउंड फिगर में। ठीक है, तो रूट 5 की वैल्यू मैंने ले ली 2.23, 2 डिजिट तक निकाल लिया, आप भी 2 डिजिट तक निकाल सकते हैं। अब देखो अब इसको करना पड़ेगा अंदर से सॉल्व, तो माइनस, तो 14 का मल्टीप्लाई कराओ 2.23 से, इट मीन्स 14 मल्टीप्लाई 2.23 से, तो ये आ गया 31.22, तो इट मीन्स रूट 54 माइनस करो, 54 से माइनस करो 31.22 को, तो इट मीन्स 54 माइनस 31.22 माइनस करो 31.22 को, तो आंसर आ गया 22.78। अब इसका निकालेंगे रूट, तो ये किसका स्क्वायर रूट हुआ? तो इसका आंसर आ गया 4.77, तो इसका आंसर है इसमें नन। आप भी इसको ट्राई करो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ एक्स की, तो हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इट मीन्स किसका स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट ऑफ 86.49 का, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो आप सेम उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रही हूँ। तो कैसे करोगे, 86.49, इट मीन्स देखो, तो देखो निकालना है 86.49। ठीक है, 2 2 के पेयर बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 9 से 9 9 जा 81, सही है, 9 को ऐड करेंगे, यहां आ जाएगा 18, 6 में से 1 गया 5,
अब पॉइंट लगाए, पॉइंट आ जाएगा ऊपर, 49 नीचे उतर जाएगा, दोनों का पेयर। अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 से आ जाएगा 5, 49, तो हमारा आंसर आ गया 9.3। इट मीन्स पहले वाला सॉल्व हो गया 9.3, उसके साथ प्लस। अब देखो रूट है 5 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 12.3, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 5 के पास तो रूट रहेगा बट एक्स के ऊपर से रूट हट गया, तो वो बच गया सिर्फ एक्स। क्लियर हो गया था। 9.3 यहाँ प्लस में है, इधर भेज दिया तो इधर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 9.3। इट मीन्स रूट 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू, माइनस करो तो 12.3 से माइनस कर दो किसको, 9.3 को, तो ये आ जाएगा 3। अब रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने पिछले टर्म में निकाली थी, तो रूट 5 की वैल्यू थी 2.23 समथिंग, तो 6 भी ले लिया चलो, प्लस x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 से माइनस करेंगे 2.236 को, तो x की वैल्यू आ गई 0.764, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। बट एक चीज और देखो, अब हमारे पास आंसर में कैसा है, रूट 5 हमारे पास आंसर में, इट मीन्स देखो पूरा अगर सॉल्व करना हो तो पूरा आंसर ये बिल्कुल सही है, बट जब आंसर शीट में आंसर में हमारे पास रूट 5 लिखा हुआ है तो रूट 5 को हम सॉल्व नहीं करेंगे। इट मीन्स वो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ हो जाएगा 3 रूट 5 माइनस 3 माइनस रूट 5, यहाँ पर माइनस का साइन भी होना था, यहाँ पर मिस हो गई, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 से माइनस होगा रूट 5, तो ये आएगा हमारा आंसर। क्लियर हो गया। सो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने सिंपल स्क्वायर और स्क्वायर रूट को समझा है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या सीखेंगे, उसमें हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे, और ज्यादातर हम क्या सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक, कि हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने एक इसका बेस ले लिया, अब आगे हम अपनी वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।